Assalamu alaikum class. Today we will discuss the production analysis. इसमें हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं और जो कौन कौन से फैक्टर्स को देखते हुए प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज़ किया जाता है, इनपुट्स को कैसे मैनेज किया जाता है, आउटपुट को कैसे मैक्सिमाइज़ किया जाता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम प्रोडक्शन पे थोड़ा सा करते हैं कि व्हाट इज़ प्रोडक्शन। सो प्रोडक्शन इज़ द प्रोसेस दैट ट्रांसफॉर्म्स इनपुट्स इनटू आउटपुट्स। एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम इनपुट्स को आउटपुट में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। ठीक है, रॉ मटेरियल को यूज़ करते हुए एक फ़ाइनल कमोडिटी, एक फ़ाइनल आउटपुट जो है वो हम हासिल करते हैं, उस इनपुट्स के थ्रू आउटपुट को ट्रांसफॉर्म करते हैं। सो दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड द प्रोडक्शन। इसको हम इस तरीके से भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, प्रोडक्शन इज़ द प्रोसेस बाय विच द रिसोर्सेज एंड दीज रिसोर्सेज आर इनपुट्स। अभी हम ये आगे देखेंगे कौन कौन से इनपुट्स होते हैं। सो प्रोडक्शन इज़ द प्रोसेस बाय विच the resources are transformed into a different and more useful commodity. Various inputs are combined in different quantities to produce various levels of outputs. So जो process है resources को एक यूज़फुल commodity में ट्रांसफॉर्म करने का, उसको आप प्रोडक्शन प्रोसेस कहते हैं। तो हम देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, कितनी तरह के फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। हमने काफ़ी डिटेल में हर सेमेस्टर में डिस्कस किया है कि डैट देयर आर 4 मेजर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन डैट आर लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन। फैक्टर्स आर ड्यूरेबल एंड अवेलेबल एज इनपुट्स इन द नेक्स्ट टाइम पीरियड ऑफ प्रोडक्शन। ये जो है ये ड्यूरेबल फैक्टर्स होते हैं और ये अकॉर्डिंग टू दी कंट्रीज़ अवेलेबल होते हैं। कोई फैक्टर अबंडेंटली अवेलेबल होता है, कोई किसी कंट्री के अंदर, किसी इकोनॉमी के अंदर ये शॉर्ट होते हैं। तो ये बात की बातें ये हम डिस्कस करते रहेंगे। तो 4 मेजर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं तो इसमें 2 फैक्टर्स जो हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, डैट इज़ लेबर एंड कैपिटल। लेबर एंड कैपिटल बाकी भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन हम फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम अपनी प्रोडक्शन को, हम अपने आउटपुट को रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि वो 2 इनपुट्स पे डिपेंड करती हैं। दीज इनपुट्स आर लेबर एंड कैपिटल। अब हम इसको डिफ़ाइन करते हैं कि व्हाट इज़ लेबर एंड व्हाट इज़ कैपिटल। सो कैपिटल, कैपिटल 2 तरह का है, फाइनेंशियल कैपिटल एंड फिजिकल कैपिटल। व्हाट इज़ फाइनेंशियल कैपिटल? फाइनेंशियल कैपिटल इज़ द फंड्स फॉर इन्वेस्टमेंट। आपके पैसों का वो वाला हिस्सा जो आपने इन्वेस्टमेंट के लिए बचाया हुआ है या आपने इन्वेस्टमेंट के लिए रखा हुआ है, उसको आप फाइनेंशियल कैपिटल कहते हैं। इट इज़ पॉसिबल टू चेंज इन्वेस्टमेंट फ्रॉम वन प्रोडक्ट टू अनदर। तो ये पॉसिबिलिटी इसमें होती है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट को किसी एक प्रोडक्ट की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। यानी आपके पास जो आपके पैसों का वो वाला हिस्सा, वो वाला पार्ट, वो फंड्स जो आपने इन्वेस्टमेंट के लिए रखे होते हैं, वो फाइनेंशियल कैपिटल कहलाता है। फिजिकल कैपिटल क्या होता है? ऐसे मशीनरी, इक्विपमेंट्स, टूल्स, बिल्डिंग्स, प्लांट, ईटीसी, इस तरह की जो चीज़ें हैं जिसके थ्रू आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, वो फिजिकल कैपिटल कहलाता है। सो 2 तरह के कैपिटल हैं, फाइनेंशियल कैपिटल डैट इज़ इन्वेस्टमेंट एंड फिजिकल कैपिटल डैट इज़ योर मशीनरी, इक्विपमेंट, टूल्स, बिल्डिंग, प्लांट्स, ईटीसी। सो ये तो है कैपिटल। सो व्हाट इज़ लेबर? लेबर क्या है? वो वर्कर्स हैं जो हम हायर करते हैं किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए। वो हम मंथली भी हायर उनकी वेज हम उनको पे कर सकते हैं, मंथली भी, ऑरली भी, वीकली भी। वर्कर्स हायर आउट देयर लेबर फॉर डिफरेंट टाइम पीरियड्स लाइक पर डे, पर आवर, पर मंथ। इस तरीके से हम उनको पर वीक भी होता है। तो यानी कि लेबर क्या है कि वो लेबर वो आपकी एंटिटीज़ हैं, वो आपका इनपुट है जो हम लाइक हम कहते हैं मज़दूरों को हमने रखा हुआ है ये काम करने के लिए, ये चीज़ प्रोड्यूस करने के लिए। अ प्रोडक्शन फंक्शन depicts the technological relationship between input and output.
तो प्रोडक्शन फंक्शन क्या है? ये जो अभी हमने आउटपुट देखी, ये आउटपुट जो कि एक फाइनल प्रोडक्ट थी हमारी, उसका जो रिलेशनशिप है इनपुट्स के साथ, जो कि हमने दो कंसीडर किए हैं, डेट इज़ कैपिटल एंड लेबर, इन दोनों के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको प्रोडक्शन फंक्शन एग्जिबिट करता है. इट शोज़ द मैक्सिमम आउटपुट दैट कैन बी प्रोड्यूस विद गिवन क्वांटिटी ऑफ इनपुट्स, कि जो अवेलेबल इनपुट्स हैं आपके पास, उनकी जो अवेलेबल क्वांटिटी आपको अवेलेबल है, उस अवेलेबल क्वांटिटी के अंदर रहते हुए आप अपनी प्रोडक्शन को, आप अपने आउटपुट को कैसे मैक्सिमाइज़ करते हो, ये प्रोडक्शन फंक्शन में हमने काम करना है. तो इसको हम मैथमेटिकली फंक्शनल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? Q डेट इज़ आउटपुट, डेट इज़ प्रोडक्शन. आउटपुट इज़ अ फंक्शन ऑफ capital K is for capital and L is for labor. So output is a function of capital and labor. So when K and L increase, Q also increases. जब आपके इनपुट्स में इजाफा होता है तो आपके आउटपुट में भी इजाफा होता है. अभी हम देखते हैं आगे जाके कि इनपुट्स में जैसे जैसे इजाफा होता है, आपके आउटपुट के अंदर जो इंक्रीज़ आता है उसका ट्रेंड किस तरह का होता है. वो इंक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग रेट होता है, वो इंक्रीजिंग विद कांस्टेंट रेट होता है, या वो इंक्रीजिंग विद डिक्रीजिंग रेट होता है, या वो इंक्रीज़ ही नहीं होती, वो आउटपुट डिक्रीज़ होती है. ये भी हम सारे ट्रेंड्स देखते हैं आगे. तो इसमें अब दो तरह के अब हमारे पास प्रोडक्शन में दो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, एक शॉर्ट रन और एक लॉन्ग रन टाइम पीरियड्स हैं. शॉर्ट रन हमने बड़ी डिटेल में पहले भी बात की हुई है कि व्हाट इज़ द शॉर्ट रन. इट इज़ द टाइम पीरियड वेयर ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस आर फिक्स. तमाम फैक्टर्स आपके पास फिक्स हैं. और उन्होंने यहाँ पे एग्जांपल दी है कि आपके पास जो है वो के फिक्स है. और लॉन्ग रन क्या है? इज़ द पीरियड ऑफ टाइम व्हेन ऑल फैक्टर्स कैन बी इंक्रीज्ड, ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल, जिसमें तमाम के तमाम फैक्टर्स जो हैं वो आपके इंक्रीज़ हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं, उसको लॉन्ग रन कहते हैं. और शॉर्ट रन क्या है? इज़ डिफाइन एज अ पीरियड ऑफ टाइम व्हेन सम फैक्टर्स आर फिक्स, जब आपके कुछ फैक्टर्स फिक्स होते हैं जिसको आप नहीं चेंज कर सकते. लाइक उन्होंने यहाँ पे ये कहा कि आपका कैपिटल चेंज नहीं हो सकता, ये फिक्स है. तो हम अब पहले शॉर्ट रन पे आते हैं, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन. तो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में हम क्या चीज़ डिस्कस करते हैं? द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस. इट अज्यूम्स दैट वन फैक्टर इज़ कांस्टेंट एंड द अदर इज़ वेरिएबल. तो अभी हमने ऊपर ये डिस्कस किया है कि अगर कुछ फैक्टर्स आपके कांस्टेंट हो जाते हैं तो वो आपका शॉर्ट रन पीरियड होता है. तो ये जब आप अपने एक इनपुट को कांस्टेंट रख लेते हैं, डेट इज़ के, और दूसरे को आप चेंज कर सकते हैं, डेट इज़ लेबर, तो आप शॉर्ट रन में, यानी अब हम शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन की बात कर रहे हैं. सो एक और अजम्पशन है इसका, नो चेंज इन टेक्नोलॉजी. जो टेक्नोलॉजी इकोनॉमी में प्रिवेल कर रही है, ना वो मज़ीद इंक्रीज़ होगी, ना वो मज़ीद डिक्रीज़ होगी. और डिमांड कंडीशंस भी डिक्रीज़ चेंज नहीं होगी, वो भी सेम रहेंगी. एज लेबर इंक्रीजेज, व्हाट इज़ द इफ़ेक्ट ऑन क्वांटिटी, व्हाट इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ आउटपुट. तो ऊपर वाले एजम्पशंस को देखते हुए कि कैपिटल आपके पास फिक्स है, लेबर चेंज हो सकती है, टेक्नोलॉजी नहीं चेंज हो सकती, डिमांड पैटर्न्स नहीं चेंज हो सकते, तो फिर अगर आपकी लेबर में इंक्रीज़ आता है तो फिर क्वांटिटी पे, फिर आउटपुट पे क्या असर पड़ेगा? विल इट आल्सो इंक्रीज़ प्रपोर्शनेटली. क्या वो लेबर के प्रपोर्शन से चेंज होगी और नोट, या उसका चेंज होने का पैटर्न कुछ और होगा? ये अब हम देखते हैं. सो द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शंस. एज द वेरिएबल इनपुट इंक्रीजेज, आउटपुट इनिशियली इंक्रीजेज एट एन इंक्रीजिंग रेट. ये फर्स्ट ट्रेंड है आपके पास कि जब आपके पास एक इनपुट जो है वो इंक्रीज़ करता है तो सबसे पहली स्टेज क्या है कि आपकी आउटपुट इंक्रीज़ होती है विद इंक्रीजिंग रेट. यानी इसका मतलब ये है कि इनपुट में थोड़ा सा भी इजाफा आउटपुट में बहुत ज़्यादा इजाफा करता है. इंक्रीज़ होती है आउटपुट लेकिन विद इंक्रीजिंग रेट. उसके बाद दूसरी फेज़ आती है. फिर अगर आप इसके बाद मज़ीद इनपुट को इंक्रीज़ करते हो तो आपकी आउटपुट इंक्रीज़ करती है लेकिन डिक्रीजिंग रेट के साथ. फिर आपको क्या होता है? फाइनली व्हेन द फिक्स्ड फैक्टर्स बिकम्स अ बोटलनेक, क्यू स्टार्ट्स फॉलिंग. जब वो अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी पे पहुंच जाता है तो उसके बाद अगर फिर आप इनपुट को इंक्रीज़ करते हो, डेट इज़ कॉल्ड द बोटलनेक, तो फिर आपकी जो है आउटपुट वो फॉल होनी शुरू हो जाती है. ये थर्ड फेज़ है.
सो पहला फेज़ क्या है कि जैसे ही आप अपने इनपुट्स को इंक्रीज़ करते हो आपकी आउटपुट विद इंक्रीजिंग रेट इंक्रीज़ होती है। फिर आपकी आउटपुट इंक्रीज़ होती है लेकिन डिक्रीजिंग रेट के साथ, फिर आपकी आउटपुट डिक्रीज़ होती है। सो थ्री फेज़ है। द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन स्टेट्स दैट when one input increases others remaining constant then the returns to the variable input are not proportionate। तो जो इनपुट के इंक्रीज होने से आउटपुट में चेंज आता है वो प्रोपोर्शनेट नहीं होता, वो एक जैसा नहीं होता, वो चेंज होता है। वो चेंज कैसे होता है, ये ऊपर के 3 पॉइंट हैं। पहला इंक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग रेट, दूसरा इंक्रीजिंग विद डिक्रीजिंग रेट, तीसरा डिक्रीजिंग। कुछ की टर्म्स हैं इस एनालिसिस के अंदर जो हमने फ्रीक्वेंटली यूज़ करने हैं। डैट इज़ टोटल प्रोडक्शन। टोटल इसको टी पी से डिटरमिन करते हैं। डैट इज़ टोटल अमाउंट ऑफ आउटपुट डैट वी आर प्रोड्यूसिंग बाय यूजिंग द इनपुट्स। तो यानी कि टोटल प्रोडक्शन फिर आपकी किस पे डिपेंड करती है, लेबर और कैपिटल पे। सो टोटल अमाउंट ऑफ आउटपुट इज़ कॉल्ड द टोटल प्रोडक्शन। उसके बाद आती है एवरेज प्रोडक्शन। तो एवरेज प्रोडक्शन क्या है, टोटल प्रोडक्ट पर यूनिट ऑफ गिवन इनपुट फैक्टर्स। ठीक है, अब आप दो इनपुट्स ले रहे हैं, लेबर और कैपिटल, तो हम एवरेज प्रोडक्टिविटी फॉर लेबर भी डिटरमिन कर सकते हैं एंड एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल भी मेजर कर सकते हैं। अगर आप टोटल प्रोडक्टिविटी को डिवाइड कर देते हैं लेबर के साथ तो वो आपकी एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर आ जाएगी। और अगर आप अपनी टोटल प्रोडक्टिविटी को डिवाइड कर देते हैं कैपिटल के साथ तो आपकी एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल आ जाएगी। इसी तरह मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है। मार्जिनल का मतलब हमें पता है कि मार्जिनल का कंसेप्ट ये है कि जहाँ पे भी मार्जिनल का वर्ड यूज़ होता है हम कहते हैं कि इट इज़ द चेंज। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी यानी प्रोडक्टिविटी के अंदर चेंज, किसकी वजह से, अगर इनपुट्स में चेंज आता है। तो व्हाट इज़ द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी? मार्जिनल प्रोडक्टिविटी मेजर्स द चेंज इन टोटल प्रोडक्टिविटी ड्यू टू वन यूनिट चेंज इन इनपुट। वो इनपुट लेबर भी हो सकती है, वो इनपुट कैपिटल भी हो सकती है। सो द चेंज इन टोटल प्रोडक्ट पर यूनिट चेंज इन गिवन इनपुट फैक्टर इज़ द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। तो मार्जिनल का हमें पता है कि हम कैसे मेजर करते हैं, थ्रू डेरिवेटिव, थ्रू चेंज। सो डेरिवेटिव चेंज, किसका चेंज, किसके अंदर चेंज, टोटल प्रोडक्टिविटी के अंदर। चेंज इन टोटल प्रोडक्टिविटी या चेंज इन टोटल प्रोडक्शन विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन लेबर, तो वो आपके पास क्या आ जाएगी, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। और अगर आप इसको करें कि चेंज इन टी पी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन के, तो आप मेजर करेंगे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी फॉर कैपिटल। ये उसी की एक्सप्लेनेशन है। टोटल प्रोडक्ट इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय द इनपुट्स डेट इज़ इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ केजीज़ और टन्स, यानी जो आप क्वांटिटी इन केजीज़ या इन टन्स में प्रोड्यूस करते हैं बाय यूजिंग द इनपुट्स। एवरेज प्रोडक्टिविटी क्या है या एवरेज प्रोडक्ट क्या है, ए पी जिसको आप लिख रहे हैं, ये दो तरह की, ए पी एल और ए पी के। ए पी एल क्या है, टी पी ओवर एल, और ए पी के क्या होगी, टी पी ओवर के। इसके बाद मार्जिन प्रोडक्टिविटी आ गई। मार्जिन प्रोडक्टिविटी लेबर के लिहाज से भी और मार्जिन प्रोडक्टिविटी कैपिटल के लिहाज से भी। मार्जिन प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर एम पी एल क्या है कि अगर आप चेंज मेजर करें टोटल प्रोडक्टिविटी में ड्यू टू वन यूनिट चेंज इन लेबर, तो डेल्टा टी पी और डेल्टा एल या डेरिवेटिव ऑफ टी पी विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑफ एल इज़ द एम पी एल, and change in total productivity due to one unit change in capital is margin productivity of capital। so ये पैटर्न है वही वाला जो भी हमने डिस्कस किया ऊपर। कैपिटल को फिक्स रखा, ठीक है, हमने भी यही ऊपर एज्यूम किया है कि हम एक इनपुट को फिक्स रखेंगे और दूसरे इनपुट को चेंज करेंगे और फिर देखेंगे कि आउटपुट में किस तरह की चेंजेस आती हैं। सो कैपिटल इज़ फिक्स्ड ऑन 10 यूनिट्स। लेबर को हम इंक्रीज़ कर रहे हैं 0 से 1 2 3 4 till 8। तो कैपिटल जो है वो 10 है, लेबर आप कोई हायर नहीं कर रहे हैं, लेबर आपके पास 0 है, तो कोई यूनिट हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते, टोटल प्रोडक्टिविटी 0। कैपिटल को, मशीनरी को चलाने के लिए आपके पास लेबर होनी ज़रूरी है। जब तक लेबर हायर नहीं करेंगे वो मशीनरी आपकी प्रोडक्शन नहीं दे सकती। सो कैपिटल के 10 यूनिट और लेबर का 0 यूनिट लगाएंगे तो टोटल प्रोडक्टिविटी अल्टीमेटली 0 ही आएगी। इस पर ना एवरेज प्रोडक्टिविटी मेजर होगी ना मार्जिन प्रोडक्टिविटी मेजर होगी।
जब आप पहला यूनिट लेबर का अप्लाई करते हैं तो आप 0 से 30 की टोटल प्रोडक्टिविटी, अब ये कंसेप्ट याद रखना, हमने 3 फेज़ इसमें पूरे करने हैं। पहला इंक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग रेट, दूसरा इंक्रीजिंग विद डिक्रीजिंग रेट, तीसरा डिक्रीजिंग। तो पहले का मतलब ये है कि तो हम इनिशियल स्टेज पे जब इनपुट को बढ़ाएंगे तो आपकी आउटपुट बड़ी तेज़ी से बढ़ेगी, वो 0 से 30 पे आ गई। दूसरा यूनिट लगाया, वो 30 से 80 पे आ गई। 0 से 30 में 30 यूनिट्स का चेंज था, 30 से 80 में आने का कितना चेंज है, 50 यूनिट्स का। 50, ये देखिए कितनी तेज़ी से बढ़ा है। फिर 80 से 120 पे आने का 40, अब ये चेंज कम होता जा रहा है। 120 से 50 पे आने का 30, 150 से 170 पे आने का 20, 170 से 170 ज़ीरो। ये वो बॉटल नेक है, ये वो बॉटल नेक है कि इसके बाद अगर आप मज़ीद 6 यूनिट्स के बाद यूनिट इंक्रीज़ करते हो इनपुट के, तो फिर आपकी टोटल प्रोडक्टिविटी 170 से 160 पे आ गई, 130 पे आ गई, बड़ी तेज़ी से डिक्रीज़ होगी। सो 3 फेजेज़ हैं, इंक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग रेट, इंक्रीजिंग विद डिक्रीजिंग रेट, और उसके बाद डिक्रीजिंग। तो ये जो पैटर्न है, 1 लेबर यूनिट पे 30, 2 लेबर यूनिट पे 80, 3 पे 120, 4 पे 150, इसी के थ्रू हम एवरेज प्रोडक्शन और मार्जिन प्रोडक्शन भी निकाल सकते हैं। कैपिटल को हमने फिक्स रखा हुआ है, सो हम क्या करते हैं, APL और MPL निकालते हैं। सो APL क्या है, TP डिवाइडेड बाय L। अगर आप लेबर के फर्स्ट यूनिट पे APL फाइंड करना चाहते हैं तो TP क्या है इस पे, 30 डिवाइडेड बाय L क्या है 1, 30 डिवाइड बाय L इज 1 इज इक्वल टू 30। तो 80 दूसरे यूनिट पे आ जाएं, दूसरे यूनिट पे एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर क्या बनती है, 80 डिवाइडेड बाय 2 डेट इज़ 40, 120 डिवाइड बाय 3 40, 150 डिवाइड बाय 4 37.5। यानी कि टोटल प्रोडक्शन को आप यूनिट्स पे डिवाइड करते रहें लेबर के, तो आपके पास वो उसका एवरेज प्रोडक्टिविटी मैयर होती जाएगी। इसके बाद हम मार्जिन प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर भी यहाँ से मैयर कर सकते हैं, डेट इज़ चेंज इन टोटल प्रोडक्टिविटी। 0 से 30 के दरमियान कितना चेंज है, 30 यूनिट्स का। सो फर्स्ट यूनिट पे 30 MPL आ गया। 30 से 80 पे आने का कितना यूनिट आया, चेंज आया है, डिवाइडेड बाय चेंज इन लेबर, डेट इज़ चेंज इन लेबर में कितने यूनिट्स का चेंज आया लेबर में, 1। सो 50 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे 50 आ गया। 80 से 120 में 40, 120 से 150 में 30। तो ये MPL आपके पास आ रहा है। तो हमने क्या किया कि टोटल प्रोडक्शन से एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर भी निकाल ली और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर भी निकाल ली। अब हम इस सारे पैटर्न को ड्रा कर लेते हैं, टोटल प्रोडक्शन को भी ड्रा करते हैं, एवरेज प्रोडक्शन को भी ड्रा करते हैं और मार्जिनल प्रोडक्शन को भी ड्रा करते हैं। तो ये इसकी डायग्राम है जिसमें 3 फेजेस मैयर हो रहे हैं प्रोडक्शन के। जो स्टेज 1 है, वो जो स्टेज 1 का आपके पास पार्ट है, उसमें इनपुट डेट इज़ लेबर इन कांस्टेंट, आपकी कैपिटल कांस्टेंट है, लेबर इंक्रीज़ हो सकती है। तो जैसे जैसे आप लेबर में इनिशियली इंक्रीज़ करते हैं, आपकी टोटल प्रोडक्टिविटी बड़ी तेज़ी से इंक्रीज़ होती है। फिर उस फेज़ के बाद जब आप स्टेज 2 पे आते हैं, तो फिर जब आप स्टेज 2 के अंदर इनपुट्स को इंक्रीज़ करते हैं तो आपकी टोटल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ तो होती है, लेकिन उसका ट्रेंड डिक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग विद डिक्रीजिंग रेट। फिर एक लेवल आता है, वो बॉटल नेक पे मैक्सिमम प्रोडक्शन पे पहुंच जाती है, मैक्सिमम। फिर उस मैक्सिमम लेवल के बाद अगर आप फिर इनपुट लेबर को इंक्रीज़ करते हैं तो आपकी टोटल प्रोडक्टिविटी डिक्रीज़ होती है। सो दीज आर दी 3 स्टेजेस। स्टेज 1 क्या है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स। इंक्रीजिंग रिटर्न्स का मतलब क्या है, टोटल प्रोडक्टिविटी इंक्रीजेज एट एन इंक्रीजिंग रेट, ये मतलब है आपका इंक्रीजिंग रिटर्न्स का। यानी इस स्टेज 1 में रहते हुए अगर आप अपनी इनपुट्स में इजाफा करते हैं तो आपका आउटपुट बड़ी तेज़ी से बढ़ता है। दूसरी स्टेज क्या है, डिमिनिशिंग रिटर्न्स। इसका मतलब क्या है कि टोटल प्रोडक्टिविटी इंक्रीजेज एट अ डिक्रीजिंग रेट, कि इस फेज़ में अगर आप अपनी टोटल आप अपने इनपुट डेट इज़ लेबर उसको इंक्रीज़ करते हो तो आपकी प्रोडक्टिविटी में उससे कम इंक्रीज़ आता है, डेट इज़ डिमिनिशिंग रिटर्न, जिसको हम कह रहे हैं कि इंक्रीजिंग विद डिमिनिशिंग रेट या इंक्रीजिंग विद डिक्रीजिंग रेट।
तो इस पे क्या है, आपकी मार्जिन प्रोडक्टिविटी फॉल करती है, ठीक है। व्हेन मार्जिन प्रोडक्टिविटी फॉल्स, एवरेज प्रोडक्टिविटी भी फॉल करेगी। सो एवरेज मार्जिन प्रोडक्टिविटी कट एवरेज प्रोडक्टिविटी व्हेन एवरेज प्रोडक्टिविटी इज़ मैक्सिमम। थर्ड स्टेज है आपकी नेगेटिव रिटर्न्स की। वो क्या है कि जब आपकी टोटल प्रोडक्टिविटी रीचेस एट अ मैक्सिमम लेवल, इसके बाद अगर आप अपनी इनपुट को इंक्रीज़ करते हैं तो आपकी टोटल प्रोडक्टिविटी डिक्रीज़ करेगी। इस पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप जो हमने मैथमेटिकली भी, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में प्रूव किया हुआ है कि जहाँ पे टोटल प्रोडक्टिविटी मैक्सिमम होती है, इनपुट का वो वाला लेवल जहाँ पे टोटल प्रोडक्टिविटी आपकी मैक्सिमाइज होती है, वहाँ पे मार्जिन प्रोडक्टिविटी हमेशा ज़ीरो होती है। सो अब हम ये क्वेश्चन अगर करें कि इस सारी डिस्कशन के बाद हम ये डिसीजन लेना चाहें कि जो मैनेजर है, जो फर्म है जो ये प्रोडक्शन कर रही है किसी भी चीज़ की, वो लेबर के मैक्सिमम कितने यूनिट जो है वो अप्लाई कर सकता है कि उसकी प्रोडक्टिविटी मैक्सिमम हो जाए। तो वो वाला लेवल जहाँ पे टोटल प्रोडक्टिविटी मैक्सिमाइज हो और मार्जिन प्रोडक्टिविटी ज़ीरो हो, इनपुट का वो वाला लेवल जो है वो अप्लाई किया जाएगा, यूज़ किया जाएगा। इस इनपुट को यूज़ करते हुए आपकी आउटपुट मैक्सिमम हो सकती है। सो व्हेन वन फैक्टर इनपुट इंक्रीजेज, अदर रिमेन्स कांस्टेंट, द रिटर्न्स टू द वेरिएबल फैक्टर आर नॉट प्रोपोर्शनेट, दिस इज़ कॉल्ड द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शनेट। ये सारा लॉ है कि जब भी आप किसी एक फैक्टर को कांस्टेंट रखते हैं और दूसरे को इंक्रीज़ करते हैं तो जो आउटपुट में इंक्रीज़ आता है वो एक जैसा नहीं होता। सो नेक्स्ट क्लास में हम लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन की तरफ जाएंगे, जिसमें लेबर भी आपकी वेरिएबल होगी और कैपिटल भी वेरिएबल होगा। यहाँ पे शॉर्ट रन था क्योंकि आपका एक इनपुट जो है वो कांस्टेंट रखा गया था, डेट इज़ कैपिटल।